अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार आ ही गया ना ट्विस्ट, जिसका हम बहुत पहले रिव्यूज में बता चुके हैं। वो सीन्स अब आने ही वाले हैं। हमजा की वालदा शाहजहां बेगम जो हर तरीके से हाला को रोकती रही कि वो खुद हकीकत कुछ भी ना बताए, क्योंकि उन्होंने अपने अंदाज से अपने बेटे को ये हकीकत खुद जो बतानी थी। खुरम जो कि अपनी जिंदगी में कोशिश करने लगा है और आगे बढ़ने लगा है। समीन से मंगनी हो जाने के बाद वो हाला और हमजा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुका था, मगर ऐसे में शाहजहां बेगम चिंगारी फेंकती हैं। हाला आओ मैं कुछ दिखाती हूँ, देखो खुरम के चेहरे पर कैसी शैतानियत झलक रही है, उसकी हंसी में भी। पहले तो इस तरह से नहीं हंसता था, अब इस मोड़ पर आकर वो कुछ भी समीन के साथ बुरा होता हुआ देख ही नहीं सकती। तभी शाहजहां बेगम ने उसे अपनी बातों में लगाया और ऐसी मीठी बनी कि हाला भी एतबार करने लगी। हाला इसलिए तो मैं कह रही तुम खुरम से मिलो, और कहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर तो हाला में और भी हिम्मत बन जाती है कि हाँ, जब मेरी सास मेरे साथ चलने के लिए तैयार है तो मुझे किसी के लिए कोई डरना नहीं चाहिए। तभी शाहजहां बेगम ने अब कायल भी कर लिया कि वो खुरम से मिले और उसे समझाए। और यहाँ पर हाला ने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि उसने अपनी सास की बात मान ली, जो कि उसकी खुशियों की दुश्मन है। बिलाखिर हाला ने बेवकूफ़ी करते हुए अपनी सास की बात मान ली और खुरम के पास चली आई। बज़ाहिर अब वही सास उसकी हमदर्द बन रही है। जाओ जाओ हाला, जाओ जाओ बात करो। और हाला डर रही है, घबरा रही है। अब हाला को खुद तो खुरम के पास उसके फ्लैट पर भेज दिया और यहाँ पर जल्दी से शाहजहां अपने बेटे को कॉल करती हैं। हमजा मैं कहती थी ना, हाला की हकीकत कुछ और है, आज आ जाओ और खुद अपनी आंखों से उसकी हकीकत देख लो। तभी हमजा तो अपने ऑफिस से जैसे दौड़ा चला आया और यहाँ हाला और खुरम के बीच में बातें चल रही थी। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की, ना कोई धोखा दिया था। खुरम हाला की बात पर उसे जवाब देने लगा, अगर मेरे पास शफक जैसी मंगेतर थी, तुम भी तो हमजा जैसे मंगेतर के होते हुए मुझसे मोहब्बत की दावेदार रही, तो फिर वो क्या था हाला। और ऐन इसी वक्त अपनी माँ के बुलाने पर हमजा यहाँ पर आ जाता है और सारी बातें सुनने लगा। तो हाला अब खुरम से कहती है, ये सच नहीं है खुरम, तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमजा से शादी एक हादसा थी, वो कोई मेरा पहले से मंगेतर नहीं था। तुम प्लीज मेरी बात को समझो। अब खुरम हाला को वहीं पर बिठाता है और उसका हाथ थामने की कोशिश करता है। और ऐन इसी वक्त हमजा सब कुछ सुनकर और देखकर मंजर आम पर आ जाता है। हमजा को देखकर तो दोनों हक्के बक्के रह गए। बिलाखिर आज शाहजहां की मर्जी के मुताबिक सारी हकीकत हमजा के सामने खुल गई। हाला ने हमजा को देखा तो उसके पीछे दौड़ती है, हमजा मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं जो तुम समझ रही हो। मगर आज हमजा की सारी बर्दाश्त खत्म हो गई। उसे ये सारा मंजर देखने के बाद आज ऐसा लगा कि हाला ने मेरे साथ बेवफाई की है। मेरी माँ सच ही कहती थी। इसके बाद हमजा को इतना गुस्सा आया कि वो हाला से बात भी नहीं करता। धोखा दिया है इसने मुझे, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। और हाला रोते धोते अपनी दादी के पास पहुंचती है, उनके कदमों में बैठ गई। दादी हाला को तसल्ली देती है कि वो मोहब्बत करता है तुमसे। तो वो रोते हुए कहती है, ये इश्क नहीं था दादी, वहम था, ख्याल था, इश्क नहीं था। अब हमजा हाला से बोलना भी छोड़ देता है कि इसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की, मजाक उड़ाया। अब जब ऑफिस से हमजा घर वापस लौटता है तो हाला उसका इंतजार ही करती रह जाती है। हमजा अब ऑफिस से घर वापस लौटा तो हाला उसे बैग लेती है, मगर हमजा उसे अपना बैग नहीं देता। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। हमजा की आंखों में सवाल हैं कि हाला क्यों बेवफाई की मुझसे। और तभी वो हाला को अपने रास्ते से हटाकर वहां से चला जाता है। यूं ही अब इन दोनों में खामोशी से बातें होती हैं। होप सो व्यूअर्स, ये नाराजगी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और जब हमजा का गुस्सा ठंडा होगा तब वो बातें समझने की कोशिश भी करेगा, मगर ये इतना आसान भी नहीं। अब व्यूअर्स किस किस को है नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार, तो हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।